जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जे वीडियो पोस्ट में। बहुत ही मिक्स वाली फीलिंग आ रही है। एक तरफ सीरियसनेस चल रही है तो इधर एक शमश खान का कॉमेडी सीन दिखाया गया। हमने देखा कि कुंवर प्रताप ने ही राजमहल में छुपते छुपाते पहुंच गए और जब उन्होंने एक नाम सुना राज राणा बहादुर तो उनके मन में आया ये कौन, क्यों आ रहे हैं और इनके स्वागत की इतनी तैयारी क्यों हो रही है। तो उस कक्ष में गए जहां पे सारे राजाओं का डॉक्यूमेंटेशन था, सबका, कि किसके किसके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किसने क्या किया है, किसने क्या डिटेलिंग्स पाया है, अभी तक उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या कारनामे किए हैं। इस चीज में हमने एक चीज देखी कि नियति प्रताप को उस जगह पे ले जा रही है अपने आप। कैसे हमने देखा कि जब राज राणा बहादुर सिंह कक्ष की तरफ आ रहे थे तो दरवाजा जो कि उनसे बहुत सहजतापूर्ण खुल गया था वो खुल ही नहीं रहा था। फिर उनको जबरदस्ती भाग कर दूसरे कक्ष में छुपना पड़ा जिसका उन्होंने सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, जिसमें पहले से राउत जी ने बोल रखा है कि वहां पे कोई घुसना नहीं चाहिए, परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए, वो पहले से अंदर चले। ठीक, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं नियति भी चाह रही है प्रताप द्वारा कुछ अच्छे कार्य होना, जिसके कारण उनको उस जगह पे अपने आप पहुंचा दिया जा रहा है जहां पर उनको उस वक्त उस स्थिति में नहीं होना चाहिए। कहते नहीं कि आप पूरी इच्छा बनाए तो कायनात भी साथ में जुड़ के वही याद हो रहा है कि वो पूरी इंटेंशन से है कि हाँ मैं इस युद्ध में भाग लूंगा, कहीं ना कहीं से तो मदद करूंगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से मदद करते हैं प्रताप। शुरू करते हैं एपिसोड 15 पार्ट 1। मेवाड़ का गौरव, मेवाड़ का ध्वज अब आपके हाथों में है राज राणा जी, और आपका एकमात्र उद्देश्य अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहराना है। ऐसा ही होगा राणा जी। बहुत अच्छे। शम्स खान के बहुत से हथियारबंद सैनिक हर समय इस अफगान ध्वज की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। इसलिए जब हम शम्स खान के साथ युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहे होंगे और उसका ध्यान वहां युद्ध के मैदान में होगा, तब आप अपने सैनिकों के साथ अफगान सिपाहियों को ठिकाने लगाएंगे और उसके बाद अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहराएंगे। अर्थात अफगान ध्वज को उखाड़ के उसकी जगह मेवाड़ का ध्वज फहराना, यही हमारी विजय का संकेत होगा। राज राणा जी, ऐसे तो ये कार्य असंभव है, लेकिन आप जैसे शूरवीर के लिए नहीं। अगर युद्ध के मैदान से हम में से कोई भी जीवित वापस नहीं आया तो इस ध्वज के लिए आपको जीवित रहना होगा, क्योंकि ये ध्वज नहीं, मेवाड़ का गौरव। और अगर आपने अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहरा दिया तो हम सबके बलिदान को एक अर्थ मिल जाएगा। अपने रक्त की आखिरी बूंद तक इस मातृभूमि के लिए आपके द्वारा सौंपा गया कार्य हम पूरा करेंगे राणा जी। मिट जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अन्नदाता के लिए अंतपुर से एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ, केवल हुक्म के पढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ देर प्रतीक्षा करो। रावत जी, हो सकता है कि संदेश महत्वपूर्ण हो, आने दीजिए। आदरणीय हुक्म, सादर प्रणाम। अत्यंत खेद के साथ आपको इस चिंताजनक स्थिति के बारे में अवगत करा रहे हैं कि कुंवर प्रताप ने नीम की औषधि मिलाई हुई ठंडाई नहीं पी थी, इसलिए वे महल से गाड़ी में बाहर ले जाते समय सचेत थे। जयवंता। प्रताप, हमें क्षमा कर दे दाजीराज, हमें विवश होकर ये करना पड़ा है। जब सारा मेवाड़ संकट से घिरा हो तो हम कैसे सो सकते हैं, और अब आपका ये सपना हमने जान लिया है तो आपका सपना अब अवश्य पूरा होगा दाजीराज। मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए हम जो कुछ भी कर पाएंगे
हम करेंगे। बाबूजी, राज ने औषधि वाली ठंडाई नहीं पी। नहीं रावत जी, माने वो अचेत नहीं थे, अचेत होने का स्वांग कर रहे थे। और अगर कुंवर प्रताप अभिनय कर रहे थे तो इसका मतलब जरूर उनके मन में कोई नई उद्दंडता चल रही है। रावत जी, इस समय वो मान सिंह जी के साथ भी नहीं होंगे, अवश्य उनकी गाड़ी से कूदकर भाग गए होंगे। हम में से कोई नहीं जानता कि इस समय कुंवर प्रताप कहाँ हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो शम्स खान के चंगुल में हो। नहीं होगा। अरे हम बाबूजी राज को जानते हैं, वो शम्स खान के चंगुल में तो कभी नहीं फंसेंगे। इस समय बाबूजी राज के मन में क्या चल रहा है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं रावत जी? इस समय कुंवर प्रताप यहाँ इस गढ़ में है? जी राणा जी, और जो बात हम सब उनसे छुपाना चाह रहे थे, हमें लगता है कि किसी तरह से वो बात बाबूजी राज को पता चल गई। और सब जानने के बाद वो स्वाधीनता की इस लड़ाई से स्वयं को कैसे दूर रख सकते थे हुकुम? भले ही बाबूजी राज की देह अभी कोमल है, किंतु मन से वो पूरे रणबांकुरे हैं। शत्रु का सर काटने के लिए हमारी तरह उनका भी लहू उबाल भर रहा होगा। अगर वो ये सब जानते थे रावत जी, तो ये भी अवश्य जानते होंगे कि हमारी आज्ञा के साथ ही उन्हें यहाँ से इतनी दूर भेजा जा रहा था। फिर भी उन्होंने स्वांग रचा और एक बार फिर हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। क्या एक राजपूत रणबांकुरे की ये गरिमा है? बात दीजिए रावत जी। नहीं होगा। तो फिर ढूंढिए उन्हें, इससे पहले कि कुंवर प्रताप कोई नया संकट खड़ा करे। ढूंढिए। जी। बाबूजी राज महल में ही कहीं हैं। वो जो उन्हें तत्काल बंदी बना लो, काल कोठरी में डाल दो। काल कोठरी में? ये राणा जी का आदेश है और इसका पालन करने में किसी तरह का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सैनिक आपको खोज रहे काल कोठरी में डालने के लिए। हम जानते हैं कि दाजीराज को लग रहा होगा कि हम फिर से उनके आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। दाजीराज, आप समर्पण क्यों नहीं कर लेते? हमने समर्पण किया तो वे हमें फिर से कहीं दूर भेज देंगे, सो युद्ध से दूर। और हमने शपथ ली है कि मेवाड़ को स्वाधीन करने का जो दाजीराज का सपना है उसे हम पूरा करके ही रहेंगे। और अगर हमने समर्पण कर दिया तो हमारी शपथ झूठी हो जाएंगी, सो तो पकड़े जाएंगे। लेकिन आप कहाँ जाएंगे बाबूजी राज? सैनिक तो आपको पूरे गढ़ में खोज रहे हैं। एक जगह है जहाँ वो हमें कभी नहीं खोजेंगे।
चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। महारानी सा, जी गिरजादानी। दूध पी लीजिए। प्रताप का कुछ पता नहीं। जी गले में अटका हुआ है। दूध कैसे पी? न जाने वो कहाँ होंगे, किस दशा में होंगे। यहाँ हमारा भविष्य भी निश्चित नहीं। किस पल रण आरंभ हो जाए, कब यहाँ धड़ से कट के शीश गिरने लगेंगे, हम नहीं जानते। कब हमें जौहर के आग में कूदना पड़ जाए, नहीं पता। हम जौहर से नहीं डरते गिरजादाई, प्रताप के लिए डर रहे हैं। जिनसे हम स्नेह करते हैं, बस उनकी एक बार झलक मिल जाए या एक बार उनके होने का एहसास हो जाए, हमें उससे ही संतुष्टि हो जाए। तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि एक माँ है जिसका पुत्र कहाँ है उसको पता नहीं। वो माँ इस वक्त किस प्रकार से अपने आप को थामे, उसकी उम्मीदों का दामन जो है इस वक्त छूटा जाता है। कारण यह है कि युद्ध की आशंका बनी हुई है। न पति के प्राणों का आश्वासन है कि बचेगा, न उनके खुद के प्राणों का आश्वासन है कि बचेगा, और वहां जिसके प्राणों का आश्वासन था कि बच जाएंगे, वो भी अब असमंजस। बड़े ही दुविधा में इस वक्त माता पिता दोनों लोग कि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां आने वाली हैं उसमें हमारे पुत्र का सुरक्षित होना बहुत अनिवार्य। पिता थोड़े कठोर इसलिए हैं कि उनको इस बात की जानकारी है कि आने वाले समय में यही उत्तरदायित्व संभालेंगे इस राज्य, और उनका सुरक्षित रहना अति आवश्यक है। इसीलिए वो उनको बचाना चाह रहे हैं कि अगर चांसेस मान लेते हैं कि हम पराजित हो जाते हैं, तो आगे भविष्य के लिए अगर ये नहीं सुरक्षित होंगे, तब तो अफगानियों से सुरक्षा कौन कर पाएगा इस राज्य मेवाड़। और हमने देखा कि रावत जी ने जो इंट्रो दी, उनका पक्ष लेते हुए, कि मैं समझ पा रहा हूं कि भाई वो भी तो राजपूत है, उनका खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा। तो छोटी छोटी चीजें जब हमें ज्ञात है और उनको वो चीज पता चल गई, तो कैसे उस राज्य से बाहर जा सकते हैं भाई बिना साथ दिए। और उनको और पता करना है, इसके लिए वो कहीं और नहीं, इस राज्य में होंगे। वो शम्स खान के चुंगल में आने वाले नहीं। वो पिता को यहाँ सुरक्षा की भावना थी कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ न कर दें कि हाँ वहाँ शम्स खान के किले में चले जाएं या उनके वहां चले जाएं, उन पर आक्रमण कर दें। वो कोई गौरैया नहीं जिसको कोई भी आके अपना शिकार बना ले, वो बाज हैं जो शिकार करते हैं। फिलहाल छुपन छुपैया का खेल चल रहा है और बहुत सेफ जोन में चले गए हमारे कुंवर प्रताप सिंह, लेकिन जिस प्रकार से उनको अभी पिता की भावनाओं का एहसास हुआ, उसी प्रकार वो माता की भावना समझने का प्रयास करेंगे कि वो उनके समक्ष। देखते हैं ओवरऑल किस प्रकार से वो अफगान ध्वज उतार करके ये मेवाड़ का ध्वज फहराने वाली प्रक्रिया बहुत ही रोचक होने वाला है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही रोचक होने वाला है। तो फिलहाल इस एपिसोड को खत्म करना होगा, यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।